गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ाते हुए चलते चलते रामू के पैरों में दरारें पड़ चुकी थीं। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और हाथों में पसीने से भीगी हुई हथेलियां। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर मेहनत से उसने जीना सीखा था। गांव में लोग उसे गरीब रामू कहकर पुकारते, लेकिन उसके दिल में खुद को कभी छोटा नहीं समझा। रामू की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहें थीं। वे बाहें जिनसे वह खेतों में हल चलाता, लकड़ियां काटता, ईंटें ढोता और दूसरों की मदद करता। लोग कहते थे, रामू की बाहों में गरीबी है, पर उनमें किसी को थाम लेने का जादू है। रामू की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल उसकी दुनिया थे। घर की हालत कमजोर थी। कच्ची झोपड़ी, छप्पर से टपकता पानी और खाने के लिए बस उतना ही जिससे 2 वक्त की रोटी बन जाए। कई बार ऐसा होता कि गोपाल भूखा सो जाता और रामू केवल उसे अपनी बाहों में भरकर सुला देता। वह कहता, बेटा, जब तक तेरे बाप की बाहें मजबूत हैं, तुझे कोई दुख छू भी नहीं सकता। गांव में अमीर लोग रामू को मजाक में बाहुबलिया कहते। असलियत में यह मजाक कम और सच्चाई ज्यादा थी, क्योंकि रामू अपने पसीने और बाहों की ताकत से ही सबका सहारा बन गया था। कोई घर टूट जाए तो वह दीवार उठाने पहुंचता। किसी का बैल बीमार पड़ जाए तो खेत खुद जोत देता। बदले में उसे पैसे कम मिलते, पर लोगों के दिलों में इज्जत बहुत थी। एक बार गांव में बाढ़ आई। निचले हिस्से में रहने वाले लोग मुसीबत में फंस गए। पानी घरों में घुस गया। लोग चिल्लाने लगे। रामू अपनी छोटी सी नाव और अपनी मजबूत बाहों के साथ निकल पड़ा। उसने दर्जनों लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। कई बार तो वह गोते लगाकर बच्चों को कंधे पर उठाकर बाहर लाया।